पिछले दिनों मुझे एहसास है कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ पे वसाइल की बहुत कमी है। और इस पे मैं बल्कि इसको अपना हथियार समझता हूँ। जो हमारी कामयाबी है वो यकीनन वसाइल की कमी ही है जो हमारी कामयाबी है। लेकिन पिछले दिनों मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस दिन मैंने अपने एमपीए साहब को कॉल भी की थी, वो अवेलेबल नहीं थे। दुनिया आईटी के पीछे जा रही है, तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। मैंने एक जो हमारे बीएस के तालिब इल्म थे ना, मैंने उनको बुलाया कि इधर आ जाए, आपकी क्लास लेनी है। मैंने वो आए तो एक बच्चा अपने बैग से बोरी निकाल रहा था जिस पे वो बैठना चाहता था। तो मुझे ये एहसास हुआ इसका जिम्मेदार या मैं हूं या हमारे हलके के वो लोग हैं जो करता धरता है। दुनिया में कंप्यूटर मौजूद हैं, सिटिंग मौजूद होती है, कमरे वेल फर्निश्ड हैं। हमारे यहाँ फर्नीचर भी पूरा नहीं है। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? हमारे बच्चे को लिखा हुआ है कि वो जमीन पर बैठ के पढ़ेगा। हमारे आबाओ अजदाद ने जमीन पर बैठ के पढ़ा था, हमने जमीन पर बैठ के पढ़ा है। क्या हमारी नस्लों के ऊपर ये फर्ज हो चुका है कि वो फैसिलिटी से महरूम ही रहेंगे? मेरी और दूसरी बात, हमारे पास बीएस की अब 3 सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। 5 कमरे होंगे और 20 क्लासेस होंगी। तकसीम आप खुद कर रहे हैं। 5 कमरे अवेलेबल है सिर्फ बीएस के लिए, 20 क्लासेस होंगी। स्टाफ तो हम मैनेज करते हैं और इंशाल्लाह एसएनई भी भेज देंगे नए असातिज़ा के लिए। लेकिन ये सब कौन करेगा? मेरी भी साथ इतनी नहीं है। मैं तो छोटे छोटे काम लोगों से मांग के करता हूँ। इतने काम करता हूँ कि इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि 25 से 30 बच्चों की फीस हमने पे की है, जो बच्चे फीस पे नहीं कर रहे थे। और ये अब भी मेरा ऐलान है, कोई बच्चा जो मेरे इलाके का हो वो सिर्फ फीस की वजह से घर नहीं बैठ सकता। हम तक सिर्फ इमदाद वो इतला पहुंचा दे, हम इंशाल्लाह उसकी पूरी फीस, कई बच्चों की हमने पे की है। लेकिन ये सवाल मेरा एमपीए साहब से है, सानू बेर चाहिए नहीं कि कर तू ढा के दो या बेर तू ढा के दो। सानू बीएस बुलाक ते फर्नीचर चाहिए और इसे साल इंशाल्लाह चाहिए। गवर्नमेंट तो लेके दो या पले दो, साढ़े बच्चों दो। बहुत शुक्रिया, बस इतना कुछ। उसने कुछ सीखा है या उसने भी कुछ समझा है या वैसे ही बैठा हुआ था इधर बात के। तो मैं आपकी जो तकलीफ है उसमें मजीद इजाफा नहीं करूँगा। मुख्तसरन बात, सबसे पहले मैं आगा डॉक्टर असर मसूदी साहब का शुक्रगुजार हूँ, खेल ममनून तो तशरीफ़ लाए। और कुछ ऐसा उसने इत्तेफाक है कि आज ये तीसरा मौका है इनसे मुलाकात करने का। तो अभी हम वो तस्वीरें देख रहे थे तो उसमें हम इकट्ठे थे, लेकिन वैसे हमें नहीं समझ आई कि हम इकट्ठे फिर रहे। तो मुख्तसरन यहाँ पर इस महफिल में ये जो आपका आज आपने ये महफिल सजाई है, इसमें बैठ के कुछ एहसास कि एक तो ये महसूस हुआ कि मौलाना रूम से हम दूर हैं। मौलाना रूम के बारे में ये पता है कि जहाँ पर मौलाना रूम का मज़ार है कोनिया में, वहाँ पे साथ ही अल्लामा इकबाल का भी मज़ार है। ये एक बड़ी अजीब चीज़ है, लेकिन ये भी एक इश्क की दास्तान। तो बाकी फिर देखें, मुख्तलिफ बातें हुई, चीज़ें हुई। हम दो दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया वो है जो हमारे इर्द गिर्द है, उसके अपनी ज़रूरियात हैं, उसके लिए हमें तकलीफ़ करनी पड़ती है, तदब्बर करना पड़ता है, सोच करनी पड़ती है, उसकी अपनी ज़रूरियात है। और उस दुनिया के अंदर, उस जहान के अंदर हम एक ज़र्रे से भी कम हैं। लेकिन एक जहान हमारे अंदर भी मौजूद है जो एक पूरी कायनात है और उसकी अपनी ज़रूरियात है। और ये दोनों चीज़ें जो है ये आपस में मिक्स होती भी हैं और नहीं भी होती। एक को दूसरे की नज़र से नहीं देखा जा सकता, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। और इसी चीज़ के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ जो आपके पास, जो हमारे पास लोग सोचने वाले हैं, तदब्बर करने वाले हैं, उन्होंने अरसा दराज से इसके ऊपर जो है वो सोचो विचार जारी है।
और मैं समझता हूँ कि अगर इस सारी महफिल में से एक चीज़ अगर हम लेके घर जा सकते हैं तो वो जो आगा डॉक्टर असर मसूदी साहब ने फरमाया कि हमारे लिए एक चीज़ जो मौजूद है और उससे हम दूर भी नहीं है। मौलाना रूम को किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 99.9% चांस है कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद का मुताला सब ने किया होगा जो इधर मौजूद है। वो एक बहुत बड़ा खजाना है और उससे बड़ा खजाना हमारे पास नहीं है। वो हमें दुनिया के बारे में भी बताता है, वो हमें जो दुनिया के अलावा चीज़ें हैं, मारवा हैं दुनिया से, उनके बारे में भी बताता है। वो हमें गैब की भी खबर देता है, वो हमें इस दुनिया की भी खबर देता है, वो हमें अपनी खबर भी देता है। एक तरफ वो कहता है कि इंसान जो है, फरिश्तों ने जब पहली दफा इंसान देखा था तो उन्होंने कहा था ये फसाद करेगा। एक वो शक्ल है आपकी जो जाहिरी थी, और एक शक्ल वो है जो अल्लाह पाक ने फरमाया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, ये एहसनल तकवीम। तो आपके अंदर एक डुअलिटी है, एक दोहरापन मौजूद है, और कुरान पाक वो आपको बताता है, हर मोड़ पे बताता है। जहां पर कुरान पाक आपको किसी चीज से रोक रहा है या आपको बता रहा है कि किस तरह करो, वहां पे समझ लिया करें कि जिस चीज से रोका जा रहा है वो आपका हिस्सा है। अगर कहता है जुल्म ना करो तो इसका मतलब है कि आप जालिम हैं, ये आपके नेचर में है। वो अगर कहता है कि इंसाफ करो तो इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं करते। वो अगर कहता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो तो इसका मतलब है कि आप नहीं करेंगे। ये आपके अंदर आपकी हैत है, आपके अंदर है, एक आपका अंदर है, और एक चीज वो आपको बताता है और वो समझाता है कि रुको। और यही आपका इम्तिहान है इस दुनिया के अंदर, कि आपने अपने नफ्स पे काबू करना है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू करना है, और यही इंसान का जो है वो। और इसी के ऊपर गुफ्तगू बार बार, किस तरह आपने अपने नफ्स को काबू करना है, किस तरह आपने आपके अंदर जो एक वो फसादी है उसको किस तरह आपने रोकना है। और ये मुख्तलिफ तरीके से और लोगों ने सोचा है, और मुख्तलिफ लोगों ने सोचा है। मौलाना रूम जो है उनका भी जो पैगाम है, अगरचे मैंने पहले अर्ज की कि मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ, हमने तो वही देखा जो शॉर्ट्स में देखा, जो मैसेजेस में देखा। आजकल मैसेजेस और शॉर्ट्स का ज़माना है, चीज़ें बड़ी मुख्तसर हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम गहराई में जा सके। लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ की कदर कीमत होती है वो कभी भी उसकी कदर कीमत कम नहीं होती। सोना है तो वो सोना है। अगर एक हकीकी एक हक की बात है, एक बेसिक ट्रूथ है, वो हमेशा कायम रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी वक्त तवज्जो उसकी तरफ जाए, किसी वक्त ना जाए। कुछ औकात ऐसे होते हैं जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ औकात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमारी जो इस जिंदगी के अंदर एग्जिस्टेंस है वो इतनी डिमांडिंग हो जाती है कि हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन इन चीज़ों के अंदर तरबियत है, तालीम की अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैं पहले भी ये बात करता हूँ कि तालीम की कोई कमी नहीं है, हर तरफ तालीम है। ये आपके हाथ में जो एक आपने पकड़ा हुआ है, इसमें दुनिया जहान के अलूम मौजूद है। अब अगर कमी है तो वो तरबियत की है, और तरबियत जो है वो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद है। ये भी तरबियत है जो आपको बताया जा रहा है। और इसी तरह सबसे बड़ी तरबियत जो है वो कुरान पाक है। उसके अंदर इंसान के लिए हर किस्म के जो मामलात हैं आपके, उनके बारे में बताया गया। और बड़ा अजीब महसूस होता है, अजीब कैफियत होता है कि अल्लाह पाक इतना वक्त क्यों इस पे लगा रहे हैं कि जी आपस में मामलात को लिख के। सलीम रज़ा साहब के बाद जनाब आगा मसूदी साहब को शील्ड पेश की जाएगी। परवीन कन्नू साहिबा, उन्हें शील्ड पेश की जाएगी। मोहम्मद समीउल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता राणा साहिबा तशरीफ लाएं। उनकी बहुत मेहरबानी, वो खसूसी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाएं। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद हमीद साहब को भी तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें।
और जनाब अब मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जी डॉक्टर सानिया डॉक्टर सोबिया साहिबा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मोहतरमा साजिदा अहमद साहब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी शोभा अरबी ज़बान और अदब से मैं डॉक्टर इशफाक अहमद जुला साहब गवर्नमेंट कॉलेज कैंट गैलिसन गुजरांवाला फुलाएँ अपना सर्टिफिकेट वसूल करें, अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जनाब डॉक्टर अमीर हमजा साहब अमीरपुर तशरीफ लाएँ और जनाब डॉक्टर गुलाम रमानी साहब तशरीफ लाएँ अपना सर्टिफिकेट। और हमारे इस कॉलेज का जो मीडिया मैनेजर कहने से BS का तालिब इल्म मुजाहिद अपनी शील्ड और अपना सर्टिफिकेट वसूल करे। प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर जनाब सरवर साहब गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद से गवर्नमेंट खान कॉलेज बराए ख़वातीन शादियों से मोहतरमा राबिया लियाकत साहिबा तशरीफ लाएँ। गुजारिश करता हूँ कि तकरीब के दो मेहमान हैं मेरे वाले मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज अहमद यार साहब जो यहाँ पर शुबा फारसी के से ये उनकी तरफ से दावत है कि जो हमारे मेहमान हैं जो बाहर से वो करीब ही इदारा जामे मोहम्मद शरीफ है वहाँ से लंच उनके यहाँ हाँ वो हम देखेंगे। वैसे भी एक ले जाएंगे एक ले लें तो काफ़ी महीने के दोस्तों से कहते हैं वैसे एक